हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 111 ए तक हो गया था। अभी हम 112 को देख लेते हैं। 112 जो सेक्शन है वो आपका प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 112 सेक्शन को आप रीड विद करें सेक्शन 4, इट मीन्स कंक्लूसिव प्रूफ, क्योंकि ये जो सेक्शन बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। लेकिन कौन सी बात का कंक्लूसिव प्रूफ? कंक्लूसिव प्रूफ यहाँ पे बात की जा रही है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे के लेजिटिमेट होने को कोर्ट यहाँ पर कंक्लूसिव प्रूफ मानता है। देखिए, इन शॉर्ट कि अगर 280 दिनों के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं, 280 डेज के अंदर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, कोई जन्म लेता है, तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट या अकॉर्डिंग टू लॉ उसको लेजिटिमेट ही माना जाएगा, उसको धर्मज ही माना जाएगा। बट कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि उसने उस वुमेन की दूसरी शादी ना हुई हो, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज आपको और ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, इस सेक्शन का यूज क्या है, ये सेक्शन लाने की जरूरत क्या पड़ी? ये सेक्शन लाने की जरूरत मेंटेनेंस की वजह से भी पड़ी काफी हद तक, और कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की वजह से भी पड़ी। अब पैटर्निटी को अगर कोई चैलेंज करना चाहता है, अगर कोई आदमी ये कहता है जी ये बच्चा मेरा नहीं है, तो इसीलिए सेक्शन 112 को लाना पड़ा कि सेक्शन 112 के अंदर कोर्ट इस बात की प्रिजम्पशन लगाएगी कि अगर बच्चा 280 दिन के भीतर हुआ है तो बच्चा आपका ही है, यानी लेजिटिमेट ही है। इस बात की प्रिजम्पशन लगाई जाएगी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक दो बात आपको और समझनी है। मैंने बात करी पैटर्निटी की, यानी कि अगर रिलेटेड डिस्प्यूट है इसी से रिलेटेड कि भाई, तो यहाँ पर काफी चीजें हैं समझने की। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कई बार क्या है, पैटर्निटी को मतलब वो करने के लिए अगर कोई आदमी ये कहता है जी ये मेरा बच्चा नहीं है, तो इस बात को प्रूव करने के लिए कई बार डीएनए का भी यूज किया जाता है, लेकिन जनरली कोर्ट इसको अलाउ नहीं करती। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें क्या है, मदर की चेस्टिटी और बच्चे की जो है बच्चे के ऊपर की वो बेस्टर्ड डिक्लेयर्ड हो जाता है, यानी कि दोनों को प्रोटेक्ट करने की वजह से कि बच्चा अवैध बच्चा घोषित हो जाएगा अदरवाइज, अगर डीएनए हो गया किसी व्यक्ति का, और अदरवाइज वो वुमेन के ऊपर, यानी कि वुमेन की चेस्टिटी के ऊपर, उसकी शुद्धता के ऊपर सवाल उठ जाएगा। तो इसलिए जनरली कोर्ट क्या है, इस चीज को अलाउ नहीं करती। आपको ध्यान रखना है कि कोर्ट यहाँ पे डीएनए को भी तब अलाउ करेगी जब जो हस्बैंड है, ठीक है, यानी कि जब हस्बैंड है वो ये कहता है, वो प्राइमा फेसाई इस बात को प्रूव कर दे। क्या प्रूव कर दे? नॉन एक्सेस को अगर वो प्रूव कर देगा कि मेरा इस लेडी से, जो कि ये कहती है कि भाई इस बच्चे का बाप ये है, मेरा इस लेडी से दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं था, जब वो नॉन एक्सेस को प्रूव कर देगा, देन इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर दे सकती है। किस चीज के लिए? डीएनए के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट, कि सबसे पहली बात वो इस बात को पूरी अच्छी तरह साबित कर दे कि उसको ये अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं कि उसके साथ इस तरह का कोई रिलेशनशिप था। इज इट क्लियर? ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इस सेक्शन का। अब हम सेक्शन को डीपली समझते हैं। इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं मैं आपको सबसे पहले वो बता देती हूँ। इसमें जैसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आएगा कि देखिए, शादी के 30 दिन के अंदर, शादी हो गई किसी की, ठीक है, शादी के 30 दिन के बाद, या ये कहें, ठीक है, बच्चे के बारे में क्या प्रिजम्पशन लगाई जाएगी? यहाँ पर कोर्ट बच्चे के बारे में ये प्रिजम्पशन लगाएगा कि जो बच्चा है वो लेजिटिमेट है। क्यों है लेजिटिमेट? क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ है। अब वो बच्चा चाहे शादी के 1 दिन बाद पैदा हो जाए, या वो शादी के 10 दिन बाद पैदा हो, या वो शादी के 1 महीने बाद पैदा हो, जो ये कह रहा है, यानी कि जो मैरिड कपल ये कह रहा है जी ये बच्चा हमारा नहीं है, तो वही उस बात को प्रूव कर दे कि वो उसका बच्चा कैसे नहीं है। यानी कि यहाँ पर कोर्ट बच्चे को भी प्रोटेक्शन दे रही है कि इसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, जो बच्चा है कि वो उसको पूरा रिलीफ है, उसके लिए वही उसके पेरेंट्स हैं जिससे शादी हुई है उस लेडी की, जिसके 1 महीने बाद ही उसके बच्चे का जन्म हो गया, कि इसमें वही उसको अपना बाप कहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे वो व्यक्ति पैटर्निटी को चैलेंज कर रहा है कि जी मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज के लिए, मेरा बच्चा ये कहाँ से हो गया, तो ये बात उसी को प्रूव करनी होगी। ये पहला क्वेश्चन आपका इस तरह का आएगा
कि 30 दिन के बाद अगर बच्चा मतलब शादी के आफ्टर 30 डेज अगर कोई बच्चा होता है तो प्रेजम्पशन क्या होगी, प्रेजम्पशन यही होगी कि वो लेजिटिमेट है। ये क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब लेजिटिमेट जो है वो क्या है, लेजिटिमेसी की बात अगर कर रहे हैं तो वो प्रेजम्पशन है, यानी कि वो प्रेजम्पशन कैसी है, कंक्लूसिव प्रूफ है। कंक्लूसिव प्रूफ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब कि उसको क्या माना जाएगा, उसको साबित ही माना जाएगा, आपको डिसप्रूव करने की भी परमिशन नहीं दी जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर बात ये हुई कि अगर तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर बच्चा शादी के 280 मतलब यदि किसी व्यक्ति की शादी का डिसोल्यूशन हो गया यानी कि डाइवोर्स हो गया और 280 दिन के अंतर्गत उसने कोई शादी नहीं की, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो जो उसकी माँ है मतलब उसने कोई दूसरी शादी नहीं की तो यह है कि बालक उस व्यक्ति का पुत्र है जिससे उसकी माँ की शादी हुई है। ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। यानी 280 दिन एक जनरली है ना, एक मतलब एक इस तरह से कि ऐसा माना जाता है। यहाँ पर बच्चे को भी पूरा पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है। फिर आपसे सेक्शन पूछेगा कि लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन कौन से सेक्शन में डिफाइन है, तो आप ध्यान रखिएगा धारा 112 इसके ही बारे में बात करती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं। अब बात ये है, इसमें आपको 2 वर्ड ध्यान रखने हैं, यानी कि एक तो ड्यूरिंग मैरिज और लेजिटिमेट। यानी कि ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि कोई अगर पर्सन है, ठीक है, कि कोई पर्सन है और उसका जन्म हुआ है, ठीक है, और उसके जो मदर है, उसकी जो मदर है और दूसरा कोई पर्सन, उसके बीच वैलिड मैरिज या कॉन्टिन्यूस के बीच, यानी कि जिस टाइम उनकी शादी हुई उसके दौरान यानी उसके उसी टाइम के बीच में डिसोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसी टाइम के बीच में किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसकी मदर ने दूसरी शादी नहीं की, तब ये जो फैक्ट है ना, ये कंक्लूसिव प्रूफ है इस बात का कि जो बच्चा है वो उसी व्यक्ति का, यानी जो चाइल्ड है वो उसी व्यक्ति का है जिससे उसकी शादी हुई थी। उसने आफ्टर डिसोल्यूशन दूसरी शादी नहीं की तो उसी का हो गया। इज इट क्लियर? आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्या है, अखंडनीय उपधारणा है कोर्ट की और ना ही आप इसका खंडन कर सकते, ठीक है। कोर्ट इसको मैंने आपको बता दिया कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है, आप इसका खंडन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको खंडन करना है तो आप क्या करिए, नॉन एक्सेस को प्रूफ कीजिए। अब दूसरी बात इसमें ये है कि प्रिजम्पशन को खंडित किया भी जा सकता है, लेकिन वही किया जा सकता है जो अभी मैंने आपको बोला। कौन सी कंडीशन में? नॉन एक्सेस की कंडीशन में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक ये चीज इतनी क्लियर है। अब देखिए, अगर ये एविडेंस दिया जाता है कि कोई बच्चा है और वो वेडलॉक के दौरान हुआ है, वैलिड मैरिज के कंटिन्यूस में हुआ है, तो ये जो बात है ना, ये उस बच्चे की लेजिटिमेसी के लिए सफिशिएंट एविडेंस है, यानी कि ये सफिशिएंट है कि वो लेजिटिमेट है। और अगर कोई ये कहता है कि जी नहीं ये मेरा नहीं है, तो वही ये साबित कर दे। इट मीन्स ही हैज टू प्रूव दैट। क्लियर? बात इस सेक्शन में केवल लेजिटिमेट की गई है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि दिस सेक्शन applies to the legitimate of the children of a married person only, ठीक है। मैरिड पर्सन के ऊपर ये अप्लाई होता है ये। अब देखिए, अब प्रूव कैसे किया जाएगा, मैंने आपको बता दिया। प्रूव, वो कह रहा है कि जी नहीं मेरा तो नहीं है, तो अब प्रूव करें। प्रूविंग लेजिटिमेसी, ये प्रूव कर देना कि कोई भी इस तरह का इंटरकोर्स उनके बीच में हुआ ही नहीं था, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बोल दिया नॉन एक्सेस को प्रूव कर दे कि मेरी तो मतलब ये था ही नहीं पॉसिबल, कि मैं तो उससे बहुत दूर था, कि सपोज मैं कहीं फॉरेन में रह रहा था या और वो इंडिया में थी और हमारा कोई मिलना भी नहीं हुआ, ठीक है। जो लेजिटिमेसी के बारे में प्रिजम्पशन की जा रही है वो उसको रिवर्ट कर दे नॉन एक्सेस को प्रूव करके। इस तरीके से प्रूव कर देना, डिस्टेंस था बहुत, हम सेपरेट थे, और मैंने डीएनए का बता दिया कब होगा, ठीक है। यानी कि या वो ये प्रूव कर दे कि मैं फिजिकल इनकॉम्पिटेंट हूं इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो अब आगे क्या है कि जो दो ये सेक्शन है, सेक्शन 112 है, ये बाइंडिंग है किस चीज की, मतलब ये प्रिजम्पशन इस बात की करता है कि ये प्रिजम्पशन जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो जाए,
क्या ना प्रूव हो जाए? जब तक कि ये कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो जाए कि ये जो है आपका नहीं है, तब तक ये माना जाएगा कि ये बच्चा आपका ही है। ये बात हेल्ड हुई थी देवेश प्रताप वर्सेस श्रीमती सुनीता सिंह के केस में। क्या कहा मैंने? सेक्शन 100 धारा के तहत ये बाउंड है इस चीज के लिए कोर्ट, ये प्रिजम्पशन लगाएगी कि ये ही इसी का है। जब तक आप कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं करते, यही प्रिजम्पशन। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि अगर स्टरलाइजेशन ऑपरेशन भी अगर आपका हुआ है और आप ये कह रहे हैं जी देखो मैं तो इस चीज के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं हूं कि बच्चे का मतलब बर्थ हो सके, तो भी आप इस बात से नहीं बच सकते, क्योंकि ये अनसक्सेसफुल और नेग्लिजेंट भी हो सकता है स्टरलाइजेशन ऑपरेशन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो प्रिजम्पशन लगाई जा रही है ना 112, ये तब अप्लाई नहीं होती कि भाई इस बच्चे की माँ कौन है। ये तब अप्लाई होती है जब बात आ रही हो पैटर्निटी को चैलेंज करने की, तब आप इस चीज के लिए सेक्शन 112 को मानेंगे, यानी कि 112 के अंदर आप उस चीज को लाएंगे, इसके प्रोविजन उसी चीज के लिए। ठीक है, बेसिकली देखिए हर एक बच्चे का जो जन्म है वो 9 महीने के अंदर होता है, बट अगर ऐसा हो जाए कि शादी के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद ही अगर वो हो जाए, तो भी यही माना जाएगा, यही प्रिजम्पशन लगाई जाएगी कि जी हाँ ये उसी पर्सन का है जिसने शादी की है, और 112 के प्रिजम्पशन 112 के प्रोविजंस को अप्लाई किया जाएगा। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये बात हेल्ड हुई थी सेतु वर्सेस पलानी के केस में। ये केस लो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट केस और है जो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक केस था जिसमें ये बात हुई थी, हेल्ड हुई थी कि ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चा कितने दिन बाद पैदा हुआ, बात ये इम्पोर्टेंट है यानी कि प्रिजम्पशन ये जो लगाई जा रही है सेक्शन 112 के तहत कि जो बच्चा है उसी का है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है और वो डिस्प्रूव भी की जा सकती है बाय प्रूविंग नॉन एक्सेस बिटवीन द पार्टीज। यानी कि पार्टीज ये कह दे जी साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं, ये मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है इस लेडी से। इज दैट क्लियर? तो इन वन वर्ड ये सेक्शन आपको क्या कह रहा है? ये सेक्शन आपको सिर्फ सिंपली इतनी बात बता रहा है कि अगर 280 दिन के भीतर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा अगर वो आफ्टर डिसोल्यूशन भी है, ठीक है, और अगर उसने दूसरी शादी नहीं की है तो वो बच्चा लेजिटिमेट है, और अगर किसी व्यक्ति ने शादी की है और उसके 1 महीने बाद बच्चा पैदा होता तो वो भी बच्चा वो लेजिटिमेट माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बेरेक की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। बेरेक की लैंग्वेज में लिखा क्या है? बेरेक में लिखा है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। इट मीन्स ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है, ये एक निश्चायक सबूत है। किस चीज का? विवाहित स्थिति के दौरान जन्मे बच्चे का। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बोर्न ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस ऑफ अ वैलिड मैरिज। ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस, बात ध्यान रखेंगे, कॉन्टिन्यूस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन, यानी जिसके साथ हुई एक वैलिड मैरिज हुई, और विद इन 280 डेज यानी 280 दिन के भीतर। उसके बाद क्या? आफ्टर हिज डिसोल्यूशन, अगर विवाह विच्छेद हो जाता है, द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, वो शादी नहीं करती है, शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ, ये निश्चयक होगा सबूत दैट ही इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन अनलेस इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज ऑफ द मैरिज हैड नो एक्सेस, अंडरलाइन, no access to each other at any time when he could have been begotten. आई होप ये चीज क्लियर होगी। आप इसको 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और जो इसमें तो कोई इलस्ट्रेशन है नहीं, इसमें सिंपली यही एग्जांपल दे रखा है कि जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस सेक्शन में सिर्फ इतना ही है, बाकी का हम आगे की वीडियो में कवर करते हैं। मैंने इसमें आपको क्वेश्चन भी बता दिए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।